गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो की ओर, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 16। 14, 15 हैज बीन डन इन द प्रीवियस वीडियोस। तो अब हम लोग चलते हैं हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 16 की तरफ, ठीक है। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन मैं इसी में ही बता रही हूँ क्योंकि ये हो चुका है, इट्स बीन डन, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो फटाफट करते हैं, बहुत ही इजी सा है ये भी, बस समझने की देर है आपको, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले दे रखा है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। एक तो आपको नेचर बताना है, नेचर मतलब वही पांचों में से आपको बताना है कि असेट है या लायबिलिटी है या कैपिटल है, इनकम है, रेवेन्यू है, लॉस है, जो भी है, ठीक है। तो एक तो आपको नेचर बताना है, दूसरी बात आपको साइड बतानी है कि कौन सा अकाउंट आपका डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, ठीक है। तो देखिए, तो चलिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, सहदेव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख रुपीज। आपको पता है जब भी ये एंट्री आती है तो दो जगह पे अकाउंटिंग इक्वेशन में डिस्प्ले होता है, एक कैश और एक कैपिटल। तो चलिए सबसे पहले इसको करना किस तरीके से है, ट्रांजेक्शन। यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन लिखेंगे जो क्वेश्चंस में आपको ऑलरेडी गिवन है। अकाउंट्स इन्वॉल्व दो हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे दो आएंगे। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख, तो कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, तो दो अकाउंट आए, एक कैश अकाउंट आया और एक कैपिटल अकाउंट आया। तो ये अकाउंट्स इन्वॉल्व मतलब कौन कौन से अकाउंट का यूज हुआ है। नेचर ऑफ अकाउंट नेक्स्ट कॉलम है आपका, थर्ड कॉलम। इसमें आपको पता ही है कि कैश एक असेट अकाउंट होता है और कैपिटल एक कैपिटल अकाउंट ही होता है, ऑब्वियस सी बात है। इफेक्ट बताना है कि क्या हो रहा है। अब देखो जब भी हम लोग ये वाला करते थे तो मैं कैश में भी आपको प्लस कराती थी और कैपिटल में भी आपको प्लस कराती थी, है ना। जैसे अगर आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देखेंगे, जैसे यही देख लीजिए, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश में भी ये देखिए प्लस होता था और कैपिटल में भी देखिए प्लस होता था, है ना। कोई भी रैंडम तो उठा लीजिएगा क्वेश्चन, आपको पता ही है ये चीज। तो दोनों ही मतलब प्लस का मतलब क्या है, इंक्रीज ही हो रहे हैं दोनों। तो फोर्थ कॉलम है इफेक्ट ऑन द अकाउंट। इफेक्ट मतलब कि बढ़ रहा है या घट रहा है। तो इफेक्ट ऑन द अकाउंट, ये इंक्रीज हो रहा है और ये डिक्रीज हो रहा है। तो क्या देखो, ये जो कैश है वो तो डेबिट साइड पे आएगा, बताइए क्यों। कैश इसलिए डेबिट पे आएगा क्योंकि कैश इंक्रीज हो रहा है, और जब भी असेट इंक्रीज होती है तो वो कौन सी साइड पे जाती है, डेबिट साइड पर। और जब भी कोई जब भी कोई कैपिटल इंक्रीज होती है तो वो कौन सी साइड पे जाती है, क्रेडिट साइड पर, है ना। देखिए अगर आपको कंफ्यूजन है तो हम लोग ये वाला पेज खोल के रखते हैं कि जब भी कोई भी असेट, कैश हमारी असेट है ना, जब भी कोई असेट इंक्रीज होती है तो वो डेबिट साइड पर जाती है। इसलिए ये देखिए कैश जो है वो डेबिट साइड पे गया हुआ है, और जब भी कोई कैपिटल इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट साइड पे जाती है। तो देखिए सेकंड कैपिटल है हमारी, कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो ये देखो क्रेडिट वाले कॉलम में गया हुआ है 5 लाख, ये वाला, ठीक है बच्चे। आगे चलते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 20,000। हमने परचेज किया गुड्स फॉर कैश 20,000, यानी कि 20,000 के हमने गुड्स खरीदे। तो जब हमने गुड्स खरीदे तो स्टॉक तो इंक्रीज हो जाएगा, गुड्स तो इंक्रीज हो जाएंगे, और आपकी जेब से क्या जाएंगे, कैश। कितने का कैश जाएगा आपका, 20,000 रुपीज का। तो देखिए सबसे पहले आप ट्रांजेक्शन उतारेंगे, परचेज गुड्स फॉर कैश। इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक परचेज अकाउंट और एक कैश अकाउंट, है ना। परचेज मतलब वही कि आपने गुड्स खरीदे हैं, ठीक है, स्टॉक या गुड्स भी बोल सकते हैं। तो गुड्स के लिए ही हम लोग परचेज या सेल यूज करते हैं, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पे देखिए परचेज, जैसे हमने गुड्स खरीदे हैं तो ऑब्वियस ही बात है हमारा खर्चा है, और खर्चों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सपेंस। नेक्स्ट अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है कैश। कैश हमारी असेट है, ठीक है। तो खर्चे हमारे बढ़ रहे हैं, आपने सामान खरीदा तो आपके खर्चे बढ़े ना, तो इंक्रीज हो गया। और जब भी एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं, फर्स्ट और फिफ्थ, यानी कि जब भी ये इंक्रीज होते हैं तो कौन सी साइड पे जाता है, डेबिट साइड पर। और जब भी आपकी ये कैश हमारी असेट है, देखो आपकी जेब से पैसे जा रहे हैं। जब भी आप गुड्स खरीदते हो तो गुड्स आते हैं और पैसा चला जाता है, तो कैश जा रहा है, असेट्स डिक्रीज हो रही हैं। और आपको बहुत अच्छे से पता है जब भी असेट डिक्रीज होती है, ये देखिए जब भी असेट डिक्रीज होती है तो वो क्रेडिट साइड पे जाती है। तो ये देखिए असेट, ये रहा, असेट डिक्रीज हो रही है तो वो क्रेडिट साइड पर जाएगा, ये देखिए
क्लियर। और परचेज खर्चे इंक्रीज होते हैं तो वो डेबिट साइड पर आएगा। सेम इसी तरीके से परचेज किया गुड्स फ्रॉम रघुवीर ऑन क्रेडिट फॉर 25,000। अगेन दो चीजें आ रही हैं, एक परचेज और दूसरा रघुवीर। और ये रघुवीर हमारा क्या है, क्रेडिटर है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ। जब भी आप परचेज करते हो क्रेडिट पर तो इससे हमारे क्रेडिटर्स जनरेट होते हैं। क्या जनरेट होते हैं, क्रेडिटर्स जनरेट होते हैं। ठीक है, तो परचेज आएगा और दूसरा रघुवीर आएगा यानी कि क्रेडिटर्स। परचेज हमारा खर्चा है एज ऑब्वियस, और परचेज वही आएगा और जैसे ऊपर कर रखा ना, परचेज एक्सपेंस इंक्रीज और इस साइड, वैसे ही परचेज एक्सपेंस इंक्रीज और इस साइड, क्योंकि रूल तो वही लग रहा है कि खर्चे जब भी बढ़ते हैं तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्रेडिटर्स यानी कि लायबिलिटी, और लायबिलिटी बढ़ रही है तो जब भी हमारी लायबिलिटी इंक्रीज करती है तो वो कौन सी साइड पे जाता है, क्रेडिटर्स पे। नेक्स्ट आ जाता है आपने फर्नीचर परचेज किया फ्रॉम फैंसी फर्नीचर हाउस फॉर 1.5 लाख रुपए फॉर 1,50,000 ऑन क्रेडिट, यानी कि उधार पे खरीदा है। तो इस बार हम परचेज नहीं लिखेंगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में मोस्ट ऑफ द बच्चे ये सोचेंगे कि परचेज क्यों नहीं लिखा, लेकिन परचेज और सेल ये दो चीजें हमेशा गुड्स के साथ ही लिखी जाती हैं। तो ये गुड्स था तो परचेज लिख दिया, ये गुड्स था तो परचेज लिख दिया। लेकिन इस बार आपने फर्नीचर खरीदा है और फर्नीचर हमारे गुड्स नहीं होते, फर्नीचर हमारे असेट्स होते हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात। फर्नीचर, मशीनरी, प्लांट, ये सारी हमारी असेट्स होती हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि फर्नीचर खरीदा, किससे खरीदा, फैंसी फर्नीचर हाउस से। तो यहाँ पे नाम लिख देंगे फैंसी फर्नीचर हाउस से। क्रेडिट पे खरीदा है तो ये हमारे क्रेडिटर्स हो गए, इसी को यहाँ पे लिख देना कि हमारे क्रेडिटर्स हो गए। अब देखो फर्नीचर हमारी असेट है और क्रेडिटर्स हमारे लायबिलिटी होते हैं। असेट्स आपने खरीदा है तो यानी कि असेट्स इंक्रीज हो रहा है ना। तो इंक्रीज हो रहा है तो जब भी असेट्स इंक्रीज होता है डेबिट साइड पे जाता है। क्रेडिटर्स हमारे लायबिलिटी हैं, लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है तो 1,50,000 क्रेडिट साइड पे जाएगा। ये वैसे ही है जैसे ऊपर है ना, वैसे ही है, बस परचेज की जगह पे फर्नीचर आ जाएगा और एक्सपेंस की जगह पे असेट्स आ जाएगा, बाकी सब सेम है। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000। आपने गुड्स देखो, अब यहाँ पे देखो गुड्स था तो आ गया ना यहाँ पे सेल, है ना। तो जब भी आपने गुड्स बेचा है फॉर कैश 30,000, तो देखो 30,000 का तो कैश आ रहा है और माल जा रहा है, यानी कि गुड्स जा रहे हैं। तो जब आपने गुड्स बेचे तो गुड्स तो चले गए और पैसा आ गया। तो कौन कौन से दो अकाउंट यूज हुए, एक कैश, और गुड्स के लिए कौन सा अकाउंट यूज करते हैं, सेल्स। कैश हमारी असेट होती है और जब भी हम माल को बेचते हैं तो 30,000 हमें रिसीव हो रहे हैं। तो यानी कि हमें सेल का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू। ठीक है, इनकम है हमारी, रेवेन्यू है। तो सेल हमारी यहाँ पे रेवेन्यू में काउंट होएगी। ठीक है, तो असेट जब भी हमारी इंक्रीज होती है, ठीक है, असेट्स जब भी इंक्रीज होती है उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होते हैं। रेवेन्यू जब भी इंक्रीज होते हैं तो हमारे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू युवराज ऑन क्रेडिट 50,000 रुपीज की आपने सोल्ड किया गुड्स टू युवराज ऑन क्रेडिट। अब देखो युवराज आ गया, क्रेडिट पे आ गया, यानी कि मैंने क्या बोला था, क्रेडिट परचेज हो तो क्रेडिटर्स, लेकिन क्रेडिट सेल हो तो डेटर्स। यानी कि आप बताइए, यहाँ पे रघुवीर क्रेडिट परचेज वाला केस था तो रघुवीर क्रेडिटर था, तो यहाँ पे तो सेल है, और तो युवराज क्या हुआ हमारा, युवराज हमारा हुआ डेटर्स। युवराज क्या हुआ, डेटर्स हुआ हमारा। और सेल तो चलो है ही, गुड्स हैं तो आएगा। ये देखो गुड्स है तो सेल यूज किया था, वैसे यहाँ पे भी गुड्स है तो सेल यूज किया है। चलिए तो देखिए बच्चे, युवराज हमारा डेटर्स है और आपको पता ही है डेटर्स हमारे असेट्स होते हैं। असेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो 50,000 डेबिट साइड पे आएगा। सेल्स है, सेल्स रेवेन्यू में आता है, रेवेन्यू हमारे इंक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट साइड पे जाएगा। अब है ये जो रघुवीर से कितने का सामान खरीदा था, 25,000 का। रघुवीर क्रेडिटर था ना, इसको हमने 20,000 पे कर दिए। तो कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हुए, एक तो रघुवीर और दूसरा कैश। ये देखिए रघुवीर और कैश। तो रघुवीर तो हमारे क्रेडिटर्स था यानी कि लायबिलिटी थी, कैश तो आपको पता ही एसेट होता है। तो रघुवीर को अब हम पेमेंट कर रहे हैं यानी कि लायबिलिटी को पे ऑफ कर रहे हैं। तो पहले हमने लायबिलिटी इंक्रीज किया था लेकिन अब पेमेंट कर रहे हैं, तो बताइए क्या होगा, डिक्रीज होगा ना। तो रघुवीर लायबिलिटी है और डिक्रीज हो रहा है, और जब भी लायबिलिटी डिक्रीज होती है
तो कौन से अकाउंट के अंदर आता है, डेबिट साइड पर आता है, ठीक है। और कैश आपने पे किया है, तो जब भी आप कैश को पे करते हो यानी कि डिक्रीज हो रहा है, तो कैश हमारी असेट है और पे कर रहे हो यानी कि डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है, तो जब भी हमारी असेट डिक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड पे जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कैश रिसीव फ्रॉम युवराज। युवराज को माल कितने का बेचा था बच्चे, 50,000 का। युवराज ने 15,000 की पेमेंट कर दी हमको, यानी कि हम युवराज ने हमें 15,000 रुपए दे दिए, तो यानी कि यहाँ पे लिख रखा है कैश रिसीव फ्रॉम युवराज, मिले हैं आपको पैसे। अब दो आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे दो अकाउंट इन्वॉल्व थे, कैश और रघुवीर, वैसे यहाँ पे भी दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, एक कैश और एक युवराज। तो कैश और युवराज, अब कैश रिसीव हुआ है, पहली बात तो कैश हमारी असेट है, युवराज हमारे डेटर्स हैं, तो डेटर्स भी हमारे असेट ही होते हैं। कैश हमें मिला है, रिसीव हुआ है, तो कैश हमें मिला है यानी कि असेट्स हमारे इंक्रीज हुए हैं, पैसे आ रहे हैं हमारे पास, तो असेट्स इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड पे जाता है। लेकिन युवराज जो था, युवराज का अकाउंट पहले 50,000 से था, उसने 15,000 की पेमेंट कर दी, अब बाकी कितना बचा है 35,000, तो 50,000 माइनस 15 35 यानी कि कम हुआ है ना, तो असेट्स ये युवराज आ गया, कम हो गया क्योंकि 50 में से 15,000 पेमेंट कर दी तो कम ही हुआ है। असेट्स जब भी डिक्रीज होती है तो कौन सी साइड पे जाती है, क्रेडिट साइड पर। लास्ट है पेड रेंट। अब देखो पेड 10,000 आपने रेंट का पे किया, रेंट तो आप कैश में ही पे करते हो, तो दो अकाउंट आ गया, एक रेंट और एक कैश। तो रेंट हमारा एक्सपेंस अकाउंट हो गया, रेंट तो खर्चा है, पे किया ना, देखो पेड जिसके भी आगे आ जाए वो एक्सपेंस है। कैश हमारा असेट्स हो जाएगा, और देखो आपने पे किया है रेंट को, तो आपका खर्चा बढ़ा है ना, तो एक्सपेंस तो आपका इंक्रीज हो गया। जब भी आपका एक्सपेंस इंक्रीज होता है डेबिट साइड पे आता है। लेकिन कैश कितना चला गया आपकी जेब से, 10,000, तो कैश का बैलेंस रिड्यूस हो गया। तो कैश हमारी असेट्स होती है और असेट्स डिक्रीज हो रही है, तो जब भी असेट्स डिक्रीज होती है कौन सी साइड पे जाता है, क्रेडिट साइड पर जाता है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में, पहले वाले इसमें अप्लाई करना है वो रूल जो कि आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में 1st to 6th में किया था। उसके बाद ये नेचर ऑफ अकाउंट है जो हमने प्रीवियस वीडियो में करा, फिर इंक्रीज डिक्रीज बताना था, और इंक्रीज डिक्रीज के अकॉर्डिंगली बस ये करना है कि जैसे वही जो आपको मैंने बताया था ये वाला, कि अगर असेट्स एक्सपेंसेस अगर लॉसेस अगर बढ़ रहे हैं तो डेबिट साइड पे उतार दो, घट रहे हैं तो क्रेडिट साइड पे, लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू बढ़ रही है तो क्रेडिट, घट रही है तो डेबिट, ठीक है। बस उसी अकॉर्डिंगली ये फिल करना है, और इनकी जो वैल्यूज है यहाँ पे जो दे रखी हैं वो बस इधर 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 उतारते रहना है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 16। थैंक यू।